बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी में आप देखेंगे कि इन लोगों के रंग दंग देख के गुड्डी काफ़ी हैरान और परेशान है और कहते हैं कि आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी जो लड़की वहाँ पर है वो इसकी भरपूर मदद करती है और निकलने में इसका साथ देगी। लेकिन वो उसको ऐसे तनहा नहीं छोड़ना चाहेगी और कहेगी कि ये लोग तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे, मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। खैर अब देखेंगे कि दूसरी तरफ बहुत परेशान हो चुके हैं सब घर वाले और कहते हैं कि आखिर वो लड़की गई कहाँ, हम नासिर को क्या जवाब देंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये क्या मामला चल रहा है। ये लड़की हमें चैन सुकून से जीने देगी भी या नहीं, क्योंकि इस लड़की ने हमारी ज़िंदगी को अजीरन कर रखा है। मैं बहुत परेशान हूँ और नासिर को बताते ही नहीं है। नासिर भी बहुत परेशान है और कहता है कि जिस दिन का मैं उस लड़की को उधर छोड़ के आया हूँ, ना जाने क्या हलचल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उससे बदतर जगह पर उसको छोड़कर आ गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि औरंगज़ेब की परेशानी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि रमीज़ अपने पैसों को बढ़ावा देता जा रहा है और अपने हिस्से को आगे करता जा रहा है। ये चीज़ बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है औरंगज़ेब को, क्योंकि एक नंबर का लालची इंसान है और रमीज़ जो है उससे 10 साथ आगे है। इसलिए इसको वही टकरेगा और वही इसको सेट करेगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है अब औरंगज़ेब, क्योंकि ऐसा लग रहा है उसको कि अब उसके हाथ कुछ भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिस तरीके से सैफ़ी को अंदर डालने की कोशिश की जा रही है ना, सारा कुछ ख़राब हो रहा है, सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। सैफ़ी तो सोच रहा होगा कि मैं उस गुड्डी को यहाँ पर इनके हवाले करके पैसे बटोर लूँगा, लेकिन जी ऐसा नहीं है। गुड्डी वहाँ से भी फ़रार हो जाएगी और अब जाकर स्वीटी उसका ऐसा साथ देगी कि वो याद रखेगा। बहुत परेशान हो गई थी वो। लेकिन जी आप देखेंगे कि इधर शाज़िया के रोने धोने ख़त्म ही नहीं हो रहे। उसकी आंखों के सामने बार बार गुड्डी आ रही है और बार बार गुड्डी की स्वीटी आ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि बस वो मेरी जान की दुश्मन बन गई है और मेरे साथ वो सलूक करेगी कि मैं क्या बताऊं। इसलिए वो बहुत रोती बिलखती है और कहती है, अरे भाई कोई मेरी बात को समझने की कोशिश करे। गुड्डी मेरी जान ले लेगी, क्योंकि गुड्डी मुझे नहीं छोड़ने वाली है। मैं जानती हूँ कि गुड्डी कभी भी मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती है, हमेशा मुझे जलील करने की कोशिश की है, लेकिन मज़ीद अब फिर ऐसा ही होने वाला है। कब ही की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब गुड्डी को मरना ही होगा, क्योंकि जब तक गुड्डी यहाँ पे रहेगी इस दुनिया में, हमारा कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और उस लड़की का यहाँ से जाना ही बेहतर है, क्योंकि उसने ही हमारी ज़िंदगी जीरन की हुई है और उसकी वजह से ही सारे मामलात ख़राब हैं। मैं उस लड़की को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। औरंगज़ेब कहता है कि बस चंद ही दिनों की दूरी है, सब ठीक हो जाएगा और तसल्ली देने की कोशिश भी कर रहा है कि देखो भाई जो कुछ भी है सारा कुछ तुम्हारा है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर जो कुछ मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, इसलिए इन बातों की टेंशन को दिमाग से नहीं है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। सैफ़ी चलो ठीक है गुड्डी को ठिकाने लगा ही देगा, लेकिन वो भी तो हिस्सेदार बन जाएगा। अरे भाई हम लोग कहाँ कहाँ हिस्से बढ़ते रहेंगे। जिस पर शाज़िया कहती है कि हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अब चुपचाप करके इस लड़की का खात्मा करवाइए, ताकि हमारी ज़िंदगियां सुकून से गुजर सकें। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी 16 आने ठीक है, इसलिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अब सब ठीक कर लूँगा। मुझे समझ आ चुकी है कि अब क्या करना है। इसलिए अब देखेंगे कि गुड्डी भी उधर बहुत परेशान है, क्योंकि उसको सैफ़ी की हरकतें कुछ मशकूक दिखाई देती हैं और वो सोचती है कि मैं मामू जान को सारी बात बता दूं कि इन लोगों ने मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ भी मारे थे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि अब सबका भयानक अंजाम सामने आने वाला है। सबको पता चलने वाला है कि आखिर गुड्डी से जिसने पंगा लिया है उसका बुरा हश्र हो जाएगा। बहुत परेशान हो चुकी हैं गुड्डी साहिबा, क्योंकि वो जान रही हैं और समझ रही हैं कि यहाँ पर उनका दिवाला निकलने वाला है। लेकिन असल दिवाला सैफ़ी निकालने की कोशिश कर रहे, क्योंकि वो सारे राज जान चुका है और नासिर से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं सारा मामला हैंडल कर लूँगा। उसको तो काफ़ी तसल्ली दी जा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर इस लालची इंसान ने और ही प्लानिंग कर रखी है।
बस गुड्डी की जान लेने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि बस अब सारा पैसा मेरा भी होगा, इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमागों को आप लोग दुरुस्त कर लो। जिस पर औरंगज़ेब इस बात की हामी भर लेगा और हमज़ा भी खैर से घर वापस आ जाएगा, क्योंकि हमज़ा की तो गलती है ही नहीं थी। वो बेचारा खुद बहुत परेशान है गुड्डी की वजह से और रो रो कर अपनी माँ के सामने कहता है कि मुझे उसकी बहुत फ़िक्र है, समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे सब ठीक हो सकता है, कुछ भी रास्ता नहीं निकल रहा है, बहुत परेशानी का आलम है। और औरंगज़ेब से जैसे ही बात होती है सैफ़ी की, सैफ़ी कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये सारा बंदोबस्त करो, मैं गुड्डी को ठिकाने लगाता हूँ और तुम अपने पैसे को, यानी कि अब सारा पैसा जो है उसमें मेरा हिस्सा भी बनता है। लालची ही लालच, लालच ही लालच, हर तरफ और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि गुड्डी घबराई हुई होती है और कहती है कि नासिर मामू मुझे यहाँ से ले जाइए। ऐसा लगता है कि मामलात ख़राब हो जाएंगे और कुछ गलत हो जाएगा। शाज़िया जो है वो कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मेरा भाई इतना घटिया कैसे निकल सकता है, ये सब कुछ वो कैसे कर सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जिस पर सैफ़ी उसको यकीन दिलाएगा और कहेगा कि बस मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ यही हकीकत है, ये सब कुछ नासिर ही करवा रहा था और नासिर इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। नासिर से बच के रहो, नासिर कभी भी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता है। ये बात सुनकर औरंगज़ेब आग बगोला हो जाएगा और कहेगा कि मैं तो पहले ही कहता था कि नासिर ने ही सब कुछ किया होगा, मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा था। अरे भाई, जो बंदा कितनी देर का यहाँ पे टिका हुआ है, एकदम से उसके पाँव इस घर में लग ही नहीं रहे, बार बार वो यहाँ से निकलने के बहाने ढूंढ रहा है, इसमें कोई ना कोई तो वजह ज़रूर होगी। जिस पर शाज़िया कहती है कि मैं नासिर का वो हाल करूँगी कि नासिर याद रखेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल औरंगज़ेब उसको इन सब बातों से मना कर देगा और कहेगा कि नहीं, फ़िलहाल ऐसी कोई बात ना की जाए, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात की गई तो मसला काफ़ी गंभीर हो सकता है, टेंशनें बढ़ सकती हैं। क्योंकि मुझे तो यकीन है इस चीज़ का कि अब कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा हो जाएगा। सैफ़ी ने जैसे हमारी मदद की है, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मैं उसका कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। औरंगज़ेब कहता है कि अरे भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि हम लोग हिस्सेदार पे हिस्सेदार बढ़ाई जा रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। सैफ़ी चलो ठीक है, गुड्डी को ठिकाने लगा ही देगा, लेकिन वो भी तो हिस्सेदार बन जाएगा। अरे भाई, हम लोग कहाँ कहाँ हिस्से बढ़ते रहेंगे। जिस पर शाज़िया कहती है कि हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा, इसलिए बेहतर यही है कि अब चुपचाप करके इस लड़की का ख़ात्मा करवाइए ताकि हमारी ज़िंदगियां सुकून से गुजर सकें। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी 16 आने ठीक है, इसलिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं अब सब ठीक कर लूँगा। मुझे समझ आ चुकी है कि अब क्या करना है, इसलिए अब देखेंगे कि गुड्डी भी उधर बहुत परेशान है, क्योंकि उसको सैफ़ी की हरकतें कुछ मशकूक दिखाई देती हैं और वो सोचती है कि मैं मामू जान को सारी बात बता दूं कि इन लोगों ने मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ भी मारे थे।